आपको बता दें कि लखीसराय का चर्चित वलीपुर पंचायत के मुखिया और एक वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की गोली मार हत्या मामले में गुलशन भैया जरा सा मामला जो था बहुत गंभीर मामला था, संगीन मामला था, बहुत ही ये था हम लोग के लिए चुनौती भरा ये था। सबसे पहले जो घटना घटी थी, हम लोग रात में ही पहुंचे थे और काफ़ी कुछ हम लोग का इनपुट मिलना शुरू हो गया था। उसमें तत्काल हम लोग शिवम जो एसडीपीओ हैं यहाँ के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित किया गया और उसमें अब बहुत पुलिस ऑफिसर्स जो चुनिंदे हैं डीआईओ के लोग जो हैं वो सभी लोग को उसमें शामिल किया गया और उसके बाद उस पूरी टीम को छोटे छोटे भाग में बांटकर कई ग्रुप बनाए छोटा छोटा और एक साथ कई ग्रुपों में बांट के जहाँ जहाँ से इनपुट हम लोगों को मिल रहा था सभी जगह वो भेजे। 2-4 बाहर भी भेजे थे हम लोग छापामारी करने के लिए, यहाँ भेजे भी। उसके बाद फिर हम लोग जब ये स्पष्ट हो पाया, उनका बयान भी तब तक आ गया, हम लोग इस पर काम भी कर रहे थे, जो बादनी थी उनका बयान भी आ गया कि ज़मीनी विवाद के मामले में कुछ ये हत्या हुई है। तो सबसे पहले जो हम लोग को इनपुट मिला और जो उनका बयान आया तो हम लोग को बहुत कुछ मैच कर गया। उसके हिसाब से हम सबसे पहले हम लोग जो महादेव का जो सिनेमा हॉल है उनका मैनेजर को मैंने ये अरेस्ट किए, उनसे पूछताछ किया। तो उन्होंने जब पूछताछ किया तो सारी बातें बताना शुरू कर दिए कि ये जो 3 व्यक्ति, पहले 4 व्यक्ति 3 तारीख को आए थे थाने ये महादेव हॉल में, जो कि गोलू बाबू जो हैं, शिवम और गोलू बाबू जी बताए कि उन्होंने बताया था कि मेरे मेहमान आएंगे 4 आदमी, उनको खाना उन्हें खिला के फिर जाके संगम होटल में शिफ्ट कर देना है। उन्होंने बताया कि उनको 4 आए थे, 4 को लेके फिर हम लोग खाना खिलाएं, खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग संगम होटल में 2 दिन रखे। उसके बाद फिर वो फिर वापस वहाँ से निकल के चेकआउट करके बाद फिर संगम वहाँ पर आए। तब तक के जो कोई प्लानिंग था उनका प्लानिंग नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर पुनः वहाँ से लक्ष्मी होटल में उनको रखा गया और उसके बाद जो है फिर इतना वो रखे तो उसके बाद हम लोग उसके आधार पर तकनीकी जितने भी अनुसंधान थे हम लोग उस जगहों पर खोजना शुरू किए, कुछ इनपुट मिल जाए। तो हम लोग को बहुत सारी वहाँ से इनपुट मिला हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों की पहचान हो गई कि ये जो 4 जो आए थे शूटर उसकी पहचान हम लोगों ने किया और करने के बाद उसमें से एक जो अभी गिरफ्तार हुआ है मुख्य शूटर जो हमारा धीरज है, वो जो है उसका लोकेशन हम लोग को मिला। लोकेशन के आधार पर, गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग लोकेशन के आधार पे छापामारी दल के लिए हम लोग भेजे। वहाँ पर एक बख्तियारपुर जगह है, उसके 4 लेन के आसपास वहाँ पर जो उसका बकाया पैसा, कुछ पैसा भी हम लोग को मिला है, बकाया पैसा पे लेकर कुछ आया हुआ था, वो गिरफ्त में आ गया हम लोग को। जब गिरफ्त में आया तो सारी बातें हम लोग डिटेल से पूछना शुरू किए तो उन्होंने बताया कि 3 तारीख को ही हम लोग जो है वहाँ पर एक क्रिमिनल है, अभी मैं नाम नहीं खोलूँगा, पटना सिटी का ही है, उनके माध्यम से 4 हम लोग क्रिमिनल जो हैं दोस्त जो है लखीसराय उतरे 3 तारीख को ही। उसके बाद हम लोग गए महादेव में। महादेव के बाद जाने के बाद जो वहाँ पर सब सारा व्यवस्था किया गया था, फिर होटल में रखाया गया। बीच में पता चला कि जिनको काम करना है मुखिया जी का, वो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, तो अभी काम नहीं होगा। फिर हम लोगों को मतलब शूटर लोग को वो देवघर में एक दीप सूची करके होटल से वहाँ शिफ्ट कराया गया। वहाँ भी शिफ्ट कराया गया तो वहाँ भी जो है गोलू बाबू आई सब के माध्यम से वहाँ पर इन लोग को रखा गया। करीब वहाँ पर 8-10 दिन रहने के बाद फिर पता चला कि फिर यहाँ पर लौट के आया। लौटने के बाद फिर वो लक्ष्मी होटल में रहे, महादेव गए, फिर वहाँ से लक्ष्मी होटल में। घटना के दिन वो वहाँ से चेकआउट होने के बाद महादेव सिनेमा हॉल आए और करीब 6-7 बजे फिर वहाँ पर विद्यापीठ चौक पे गए, वहाँ पे ऑटो से गए। उसके एक और लाइनर मिला, टोटल 5 हो गए। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो 4-5 क्रिमिनल आए, वो उन्होंने अपना पिस्टल और लोडेड पिस्टल जो है इन लोग को प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद तो वहाँ चले गए और उसके बाद इंतजार करने लगे घटनास्थल पर। तो शुरू में बोला कि काफ़ी भीड़ थी, मुखिया जी निकल नहीं रहे थे, काफ़ी हम लोग आसपास घूम रहे थे। जैसे ही करीब 12 बजे के आसपास हुआ तो दोनों जैसे निकलने लगे तो 2 आदमी आगे बढ़ गया। जैसे आगे बढ़े फायरिंग शुरू हो गया, उसमें से एक भागने लगे तो हम लोग भी फायरिंग करना भागने लगे, उसमें से दूसरा आदमी को भी गोली लगी। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले, रास्ता में बैग जो है फेंक दिए, क्योंकि ये जो अभी शूटर जो था वो भी अपना मोटरसाइकिल चला रहा था, यही चालक था। तो जो पिस्टल था वो पिस्टल भी वहाँ पे
झाड़ी में बोला कि मकई के खेत में फेंक दिए। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ विद्यापीठ चौक के पास बोला कि एक डीएसपी का कहीं कुछ ये था, उसी गली में घुसे, वहाँ पर मोटरसाइकिल लगाने के लिए बोला। वहाँ के बाद फिर हम लोग रिटर्न कर चले गए। तो उसके बाद उनके निशानदेही पर हम लोगों ने मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया जो उसमें प्रयुक्त हुआ था हत्या में, और उनके निशानदेही पर हम लोग पिस्टल भी बरामद किए गए हैं, पिस्टल भी बरामद किया है। और जो जिससे वो फायर करके गोली भी मारा है उसको बताया, और साथ ही साथ जो उसको मिला था पैसा, उसमें से 2 लाख रुपया तत्काल इसको मिला था, बाकी कुछ पैसा बचा था। 1,73,000 रुपया इसके यहाँ से बरामद किया गया। टोटल शूटर सब बाहर के थे? टोटल शूटर 4 बाहर के थे, प्लस यहाँ का जो शूटर जो मिला हुआ था, चूँकि लोकल शूटर थे तो ये पहचान में ना आए। बहुत सेफ्टी से काम किया गया, ये महीनों दिन को प्लान था और बहुत सेफ्टी से काम किया गया कि ताकि किसी को पता न चले। यहाँ के जितने भी शूटर हैं, जैसे दीकू धमाका भी थे, वो बताया कि वो जो वहाँ पर प्रोवाइड किया था गन्स और उनके आदमी लोग वहाँ पे विद्यापीठ चौक के पास, और मोटरसाइकिल भी। तो वो जितने भी हैं प्लस और लोकल भी जितने भी और गया है माधव, ये सब जितने भी सब एक दूसरे से सब मिल के ये बहुत बड़ा साजिश था। और इसमें जो है सिर्फ पीओ पर जाने वाले जितने भी थे वो बाहरी थे ताकि पहचान में नहीं आए। तो हम लोग बहुत काफ़ी इसमें लगे, काफ़ी इनपुट मिला, तो खास करके हम लोग को इनपुट मिलने के बाद इसको पहचान हुई, तब ये जाके हम लोग ब्रेक हुए। और मूल रूप से जो कारण था वो ज़मीन का ही था। तो सर किनसे ज़मीन का विवाद था, किन्होंने हत्या करवाया सर? अभी तो स्पष्ट बताया ना कि इसमें विकास भारद्वाज का नाम भी दिया है बादनी ने। उनसे हम लोगों ने लिखा हुआ पूछताछ भी किया। उन्होंने बताया कि ज़मीन के मामले में विकास में दौड़ रहे थे वहाँ पे, जो पूर्व का कुछ ज़मीन उमीन था, 2-3 बीघा कुछ ज़मीन भी लिखवाए हुए थे, पता नहीं जो भी हो, तो उसके लिए वो दौड़ भी रहे थे, यहाँ वहाँ कर भी रहे थे। और वो पूरे षड्यंत्र जो है वहाँ से यहाँ रचा गया। और महादेव सिनेमा हॉल एक सेंटर बना, केंद्र बना। वो जब भी आना तो वहाँ पहले जाना, फिर वहाँ से फिर होटल शिफ्ट करना, फिर वहाँ से वहाँ जाना। और करीब इन लोगों ने 10-15 दिन इस एरिया में यहाँ और देवघर मिला के 10-15 दिन मैंने वेट किया मुखिया का, क्योंकि बीच में मुखिया चले गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। जब लौट के आए तो मतलब पूरा प्लान था कि एक बार निकले हैं तो उसको काम करके ही हम लौटेंगे। इस बीच में पूरा यहाँ से लेकर देवघर तक 10-15 दिन लगाया गया। तो मुख्य रूप से ये कारण। जो लोग सर गिरफ्तार है उसका क्या नाम है? एक जो है धीरज, जो एक शूटर है, और दूसरा जो मैनेजर है, जो इन्होंने सारा चीज़ जो है प्रबंध करवाया था, रमाकांत जी हैं। दोनों कहाँ के मूल निवासी हैं? कौन? धीरज तो वहाँ का रहने वाले हैं, भोजपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि शूटर जितने भी थे उसमें यहाँ का नहीं है, पटना का और वहाँ का नारायणपुर एरिया के, भोजपुर पीरो वहाँ के रहने वाले हैं। मैंने यहाँ का कोई लोकल शामिल नहीं किया गया घटनास्थल पर, ताकि किसी की पहचान नहीं बन पाए। बहुत तरीके से काम ये तो जब तक और पकड़ेंगे तब पता चलेगा। इनके ऊपर बताया कि ये हमें अभी फ़िलहाल जो है 2 लाख मिले थे, और भी देने की बात हुई थी, इनसे बात हुई थी वहाँ का साहब से। 2 लाख में कुछ पैसे जो है कर्ज जहाँ से लिए तो उनको दिया था, बाकी पैसा जो है और लेने के लिए यहाँ पहुँचे होते बख्तियारपुर में। उसी में हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग गिरफ्तार किए।